ना प्रॉपर्टी नंबर 11 एंड 12 को देख लेते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 0 है। तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ? ऐसे दो रियल नंबर बताना जिनका स्क्वायर का सम 0 हो, सोच के बताओ। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, दोनों ही 0 हो तो ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, इसी को एक्सटेंड कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और जिसमें एक्स वाई जेड ये कैसे हो, रियल नंबर हो। तो रियल नंबर में तो इसका सीधा मतलब होगा कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 हो तो ही ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, ये चीज ना रियल नंबर पे ही वैलिड होती है। अच्छा, इमेजिनरी नंबर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई कहे कि भाई z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब z1 z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और हमें पता है कि आई स्क्वायर होता है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। या यूं कहें कि आयोटा को हम लोगों ने डिफाइन किया था इस तरह से, आयोटा √-1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा कि z1 का स्क्वायर और +1 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो z1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आयोटा z2 का होल स्क्वायर। तो z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस आयोटा z2, इस तरह से। तो ये तब है जब x और y कॉम्प्लेक्स नंबर के में हो। लेकिन यदि दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 0 है और बोला जा रहा है कि x y रियल है, तो फिर एक ही सिचुएशन बनेगी जो कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 है। तो क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई? पूरा क्लियर हो गया? दिस इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 ओनली इन रियल नंबर एंड नॉट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों नहीं होगा, उसके लिए हमने ये रीजन आपको बता दी। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 लेस देन और इक्वल टू mod sin x प्लस mod cos x इज लेस देन इक्वल टू √2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो ये प्रॉपर्टी हम टिग्नोमेट्री में अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट, इसका नंबर कितना है, प्रॉपर्टी नंबर 12 है ये, प्रॉपर्टी नंबर 12, इसको समझ लेते हैं। क्या क्या केस है कि 1 लेस देन और इक्वल टू mod sin x प्लस mod cos x लेस देन इक्वल टू √2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बाय द वे, होता क्या है कि ये ना, इसको मैं टिग्नोमेट्री में तुम्हें समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा ये। और यहाँ पे मैं बस थोड़ा इंट्रोडक्टरी ग्राफ आपको बता देता हूँ कि यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा आता है। लेट्स से ये x एक्सेस है, x एक्सेस, और ये y एक्सेस है, और लेट्स से ये हाइट 1 है, ये 1 हो गया, और ये √2 हाइट है, √2 हाइट 0, दिस इज π/2 एंड पाई हो गया, एंड देन 3π/2 3π/2 और ये 2π। अभी तुम्हें ये पाई क्या है ये में भी दिक्कत आएगा, तो बस मैं इसका ग्राफ तुम्हें अभी थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ कि कैसा जाएगा। π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो π/2 पे ये वैल्यू 1 आ रही है, और 0 पे वैल्यू भी
1 आती है, और पाई बाई 2 पे इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से वैल्यू इसकी ऑसिलेट करती रहती है। इसका ग्राफ यदि देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा, बार बार यही सिचुएशन, ये ऐसे जाता रहता है, और ये कंटिन्यू होता ही रहेगा, इस तरह का सिचुएशन बनता रहेगा। और ये जो √2 आती है ना, वो पाई बाई 4 पे आता है, 45 डिग्री एंगल पे आता है, पाई बाई 4 एंगल पे। तो ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं सीखना है। इसका नाम है y इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी जो रेंज है वो 1 और √2 के बीच में है। क्या ये सारी प्रॉपर्टी समझ आई? क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मतलब बहुत ही बेसिक है। ये बोला जा रहा है कि यदि मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि x माइनस 2 की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। समझा नहीं समझा? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉड x इज कोई कहे 2, तो x क्या क्या होगा बताओ? किसी नंबर का मॉड 2 है तो वो नंबर क्या क्या हो सकता है? या तो 2 होगा या फिर -2 होगा। तो इसीलिए कि इस तरह से लिखा हो कि मॉड x इक्वल टू 2 है, तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू प्लस माइनस 2। सिंपल सी सिचुएशन। ये पहला है। यदि किसी ने कहा कि मॉड x इक्वल टू 0 है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तीसरी सिचुएशन, यदि किसी ने कहा कि मॉड x इज इक्वल टू -3 है, तो बताओ अब क्या ऐसा लिखोगे कि आप कहोगे कि नहीं सर ये प्लस माइनस -3 कर देते, तो बल्कि ये ऐसा लिखना ये गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग बाय द वे। तो सही क्या होगा कि यदि किसी ने कहा कि मॉड x इक्वल टू -3 है, तो आप कहोगे कि भाई x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन है इसका। तो क्या इतना कंसेप्ट समझ आया? ये सिचुएशन है ना? तो इसको उड़ा देता हूं मैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है, तो हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 2 इक्वल टू प्लस -5, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बनेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 2 प्लस -5, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 5 7, और कितना? -3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। और इन द सेम वे मॉड y इज इक्वल टू 4 है, तो इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू +-4 हो जाएंगे। तो एक ये कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन, इन दोनों को कंबाइन करना है और बताना है। तो क्या ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा? x इज इक्वल टू बोल रहा है कि -1 और 7, तो ये गलत हो गया। क्या बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है? y इज इक्वल टू +-4 है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई की बात करें तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? x 7 और y 4 हो, है ना? पॉसिबल वैल्यू है x और y, तो फिर x प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू इस तरह से मैं टेबल बना देता हूँ। लेट से टेबल बना दिया कि x की वैल्यू लेट से 7 है और y की वैल्यू 4 रख दी। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -4 रख दी। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4 रख दी। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4 रख दी। तो अब बताओ वैल्यू क्या क्या आएगी? ये 11 हो गया, इन दोनों का सम, ये 3 आ गया, ये 1 हो गया और ये -7 हो गया।
तो क्या ये ऑप्शन सही है क्या? इसकी पॉसिबल वैल्यू -5, 3, 11, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये बोला जा रहा है सम ऑफ ऑल द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज, इसकी अलग अलग वैल्यूज क्या क्या आएंगी, डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे मॉड एक्स प्लस वाई, मॉड वाई तो 4 गिवन ही है तो इसकी जगह 4 होगा। तो इसकी दो ही डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज होंगी। एक होगा जब x 7 होगा तो ये 7 + 4 11 हो जाएगा, और 11 x -3 पुट करेंगे तो केस 3 में + 7 7 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू, तो सम कितना आएगा? 11 + 7 कितना होगा? 18। 18। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व हाँ करो। सर। सॉल्व अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और बताओ आंसर कितना आ रहा है। वर्क ऑन दिस क्वेश्चन। -6 आ रहा है। -6 आएगा है ना? हाँ आंसर यही आएगा। चलो देख लेते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये बोला जा रहा है कि मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, तो इसका क्या मतलब है कि मॉड एक्स और मॉड वाई का वैल्यू 6 हो जाएगा, और इसमें ये गिवन है कि एक्स और वाई दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। अच्छा दोनों इंटीजर्स हैं, तो मॉड क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? मॉड एक्स मॉड वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यदि ये 1 है तो ये कितना हो गया? 6 हो जाएगा। यदि ये 2 है तो ये 3 है, और ये 3 है तो ये 2 है, और ये 6 है तो ये 1 है। ये और सर -b। माइनस मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती ना, याद हाँ करिए। ओके ओके हाँ। मॉड एक्स मॉड वाई ये हमेशा कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव है। तो यही पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये बोला जा रहा है कि देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए, तो मिनिमम के लिए एक बात तो तय है कि एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए। तो यदि हम एक्स और वाई नेगेटिव की बात करें तो सबसे कम यदि हमें करना है, सबसे इसकी सबसे कम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? एक्स और वाई का सम सबसे कम हो जाए। तो एक्स और वाई का सबसे कम सम कितना होगा बताओ? यदि इन दोनों में पॉजिटिव वाला सम देखें तो ये 7 हो जाएगा ना। तो यदि मैं कहूँ -7 हो जाएगा, +1 -1 माइनस ये वाली सिचुएशन हो जाए तो -7 होगा कि नहीं होगा? इसके हाँ अलावा सर, और तो सब इससे बड़े ही होंगे ये सब, और इसकी अच्छा वैल्यू भी सबसे कम रखनी है। तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 6 6 प्लस तो which is 1 y इज -6 एंड minus प्लस -1। तो ये कितना हो जाएगा? -6। तो -6 मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इतनी बात समझ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व अनदर क्वेश्चन, थर्ड। सॉल्व दिस क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही सॉल्व करो बाय द वे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तीसरा और चौथे को। थर्ड वाले को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर -3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला सिचुएशन, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो मॉड x -2 और इसके फैक्टर आ जाएंगे मॉड x -1 इक्वल टू 0। तो मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और 2। अच्छा मॉड x यदि 1 है तो x की वैल्यू +-1 होगी, और ये मॉड x की वैल्यू यदि 2 है
तो ये प्लस माइनस 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 1 -1 2 एंड -2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करें। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना। फोर्थ में मॉड x का होल स्क्वायर -2 मॉड x -3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? मॉड x -3 एंड मॉड x +1 इक्वल टू 0। तो ये कहेगा कि मॉड x इज इक्वल टू 3 और मॉड x इज इक्वल टू -1। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है? दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू 5। यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं। और ये बोला जा रहा है कि मॉड x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या क्या होगी? +-3 हो जाएगी। x की वैल्यू +-3। तो रियल रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएंगे? रियल रूट x इक्वल टू 3 एंड -3। क्या इतनी बात समझ आई? है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। हो गया सॉल्व इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मॉड 2x -3 इक्वल टू 8। आसान है सॉल्व करना है इसको। कैसे करेंगे बताइए। इसको तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या करेंगे बताओ? क्या लिखेंगे कि मॉड ऑफ 2x -3 इज इक्वल टू 8 गिवन है। तो इसको क्या लिखेंगे कि 2x -3 इज इक्वल टू, क्या ये +-8 हो जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 3 +-8 होगी। मतलब कि x का वैल्यू 2x का वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 11 और कितना हो जाएगा? -5 और 11। तो x का वैल्यू 11/2 और -5/2, ये सिचुएशन। तो ये आ जाएगा। कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod xy is equal to mod y. Hence plot the solution curve on Cartesian coordinate system. Solve it. ग्राफ में दो वर्टिकल लाइंस आएंगे ना, एक 1 पे और एक माइनस, अगर x वर्सेस y ग्राफ बना है। हाँ, x वर्सेस y कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस में बनेगा ना, तो मतलब x और y पे ही, x y प्लेन पे ही बनेगा वो ग्राफ। सर y को 0 भी मान सकते हैं हम, मतलब एक क्यों नहीं मान सॉल्यूशन। सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल मानेंगे, है ना। 3 सॉल्यूशंस आएंगे ना? 3 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ओके 3 आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे? बताओ। x के 3 आएंगे, नहीं, है ना? नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। हाँ। This is x axis, this is y axis, and this is 1, let's say, and this is -1। ठीक है, ये -1 हो गया। तो यहाँ वर्टिकल लाइंस होगी ना 1 और -1 पे? बिल्कुल होंगे, वर्टिकल लाइन होंगी। और उसके अलावा भी कुछ होगा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod xy is equal to mod y, hence plot solution curve on the Cartesian coordinate system। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि mod x into mod y is equal to mod y? ठीक है। क्या इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? तो mod x is equal to 1 कैंसिल कर सकते हैं। यदि मैंने ऐसे कर दिया तो बताओ मैंने क्या गलती कर दी? What wrong we have done? कोई बताएगा हमें कि हमने क्या गलती कर दी यदि इस तरह से हमने कर दिया तो? जब भी यदि इस तरह से करोगे ना तो हमें कैंसिलेशन एरर्स मिलेंगे। कैंसिलेशन एरर्स, कैंसिलेशन एरर्स मतलब जब इस तरह से करोगे इसमें होता है लॉस ऑफ जेन्युइन सॉल्यूशन, लॉस ऑफ जेन्युइन सॉल्यूशन। स्पेलिंग सही है?
जेन्युइन की स्पेलिंग सही है ना? लॉस ऑफ जेन्युइन सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? जैसे ध्यान से सोचो कि जैसे यदि मॉड वाई यदि 0 हो जाता तो भी तो ये 0 हो सकता था, तो भी तो ये ट्रू हो सकता था, 0 इक्वल टू 0। तो मतलब इस तरह के जितने भी सॉल्यूशन है वो सब गायब हो गए यदि आप इस तरह से कैंसलेशन करोगे। तो याद रखना है, इसमें नोट करने वाली बात है, आप नोट कर लीजिए, ये नोट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद कर लीजिए। ए बी इज इक्वल टू सी बी है, तो हम ये कैंसिल तभी कर सकते हैं इम्प्लाई ए इक्वल टू सी ओनली इफ बी नॉट इक्वल टू 0। यदि बी नॉन जीरो है तभी ये कैंसिलेशन लगता है, एल्स ये कैंसिलेशन नहीं लगेगा। तो कैंसिलेशन यदि सही तरीके की बात करें तो इसको ऐसे करेंगे कि ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 0 करेंगे और बी कॉमन ले लेंगे, ए माइनस सी इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 0 और a माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो कैंसिलेशन तभी आएगा जब b नॉन जीरो होगा, और यदि b 0 है तो ये कैंसिलेशन नहीं होगा। फिर इसको इस तरह से डील करेंगे, समझ आया? तो आप कभी भी ये कैंसिलेशन नहीं करना है। तो सही तरीका कैसे लिखेंगे हम लोग? सही तरीका क्या होगा इसका लिखने का? चलो मैं इसको हटा देता हूं पहले। ठीक है, तो सही तरीका क्या है इसको अप्रोच करने का? वो ये है कि मॉड वाई को एक तरफ ले आते हैं, मॉड वाई को कॉमन लेंगे तो मॉड एक्स माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो मतलब मॉड वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा और मॉड एक्स इज इक्वल टू 1। तो मॉड वाई 0 मतलब वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो दो वर्टिकल लाइन तो आएंगी ही आएंगी, ये आएगी और साथ ही साथ एक और सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू 0, मतलब ये भी आएगा, पूरा एक्स एक्सिस। x एक्सिस आ जाएगा, ये y इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बच्चा इसके, नॉट ओनली 1 2, इनफाइनाइट। कहीं पे भी ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? देखो जैसे मैं ये ले लेता हूँ 1,3 ले लेता हूँ, तो वो भी इसे सॉल्व करेगा। देखो ध्यान से, x1 3, तो मॉड 3 ये 3